हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस स्कैटर नॉलेज, जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9 जो कि मैथमेटिक्स का है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सेट में आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन 16 से। इससे पहले कि हमने इसके पिछले क्लास में सभी क्वेश्चन करा दिए थे। 16 क्वेश्चन से समझते हैं। तो 16 क्वेश्चन है कि 8 किलोग्राम और 350 ग्राम से अगर 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाते तो कितना बचता है। सीधी सी बात है, किलोग्राम से किलोग्राम कम करेंगे, 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेंगे। 5 का एक ही ऑप्शन, और ग्राम से ग्राम भी घट रहे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 108 144 का लासा क्या होगा? तो या तो आप लासा निकालते रहिए या आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लासा का मतलब है 144 की टेबल में 216 नहीं आते तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 100 मतलब ये 108 तो आ रहा था, लेकिन 144 टेबल में नहीं आ रहा, तो 216 नहीं हो सकता। अब आप देखिएगा, 108 की टेबल में 432 आते और 100 इसकी टेबल में भी 3 बार 4 4 4 ये भी आता है। अब हमें तो छोटे से छोटा नंबर चाहिए, और इससे बड़े ये नंबर होंगे होंगे मतलब ये 388 की इन सब की टेबल में आता भी होगा तो हमें कोई मतलब नहीं, और ये 648 इन दोनों टेबल में आता भी होगा तो हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो उनसे छोटा से छोटा नंबर चाहिए, तो ऑप्शन हमारा हो गया 432। क्योंकि एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं की टेबल में आए। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 में बेच करके 10 रुपए का लाभ कमाता है, यानी वो चीज 90 रुपए की थी, 90 रुपए की चीज उसने 100 में बेच के 10 रुपए का लाभ कमा लिया, तो उसका लाभ परसेंट क्या है, यानी 90 रुपए पर उसने 10 पैदा किए, तो 100 होती तो कितने पैदा करता है। इस प्रकार से है कि वो चीज 90 रुपए की थी और हमने 100 की बेच करके 10 रुपए का प्रॉफिट फाइंड किया है, तो 100 की होती तो कितना प्रॉफिट होता हमको। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया 100/9, दैट इज 11 होल 1/9%। 19 क्वेश्चन है। मान निकालना, आप पहले इनके माइनस गिनिएगा, 1 2 3 4 5, यानी माइनस के नंबर ऑड हैं, यानी विषम संख्या में माइनस की संख्या है तो आंसर माइनस में ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी और डी होने के कोई चांस है ही नहीं। अब आपके ए और सी में कोई भी हो सकता है। लास्ट में देखो 5 और 2 का एक पेयर बन रहा है, तो जीरो भी होगा, दोनों में जीरो, तो अभी भी नहीं बता सकते। आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। 6 पंचे 30, दूनी 120, 120 और 12, यानी 4 पंचे 20, 3 60, दूनी 120, 120 इंटू 6 यानी 72 720। 6 वर्ष का 80,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज होगा। आपसे ये कहा गया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे पास रुपए है 80,000, टाइम है 6 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100, ये 2 जीरो कट गए। 64 में 6 का मल्टीप्लाई और करना है, 2 जीरो तभी जिंदा बचे हुए रहेंगे। 6 चौक 24 और 6 36, 2 38, यानी 38,400 रुपये। ऑप्शन डी होगा। ऐसा ही पूछा गया, PRT/100 का रिलेशन लगा दिया। 270 में आपका कोण देखेगा, जो एंगल जीरो से मोर देन 0 डिग्री यानी जीरो से ज्यादा और 90 से कम होते हैं वो एंगल होते हैं न्यून कोण, और जो एंगल 90 का होता है वो होता है समकोण, और जो एंगल 90 से ज्यादा 180 से कम होता है वो होता है अधिक कोण, और जो एंगल 180 का ही होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल यानी रिज कोण कहते हैं उसको हिंदी में, और जो एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम होते वो होते रिफ्लेक्सिव एंगल, दैट इज प्रतिवर्ती कोण, और जो 360 का होता है वो होता है कंप्लीट एंगल। एक आयत की लंबाई 20% घटा दी जाती है तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए। इससे क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर CPR लगा सकते हैं, एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी घट रही है। घटने वाली वैल्यू 1/20% है। 20% का मतलब हो गया 1/5, जो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/5। 1/5 कौन सी है? कम होने वाली वैल्यू है, तो बढ़ने वाली वैल्यू होगी। इसमें से एक कम कर दी, 5 में से एक कम कर देंगे, 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। यानी अगर हम किसी आयत की चौड़ाई को 20% घटा रहे हैं तो उसकी लंबाई को आप 25% बढ़ा दीजिएगा, तो उसके क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CPR लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच रेशियो क्या होता है। यहाँ पर आप समझे, देखो कोई साइड आपको गिवन नहीं है, तो अगर स्क्वायर की आपको नॉलेज है तो क्वेश्चन फाइंड कर पाएंगे। जैसे हम एक स्क्वायर बनाते हैं,
हमने मान लिया इसकी साइड ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ये इसका होता बिकर्ड। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ए और ए, तो इसका जो हाइपोटेनियस, ये नहीं, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो इस प्रकार से जनरेट होगा, उसकी साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस ए अंडर रूट टू। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे तो टू अंडर रूट ए, यानी ए अंडर रूट टू, ये आ गया। अब देखिएगा इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर इंटू टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1:2, क्योंकि वर्ग ही तो बनाने, वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यहाँ भी एक स्क्वायर बन रहा है, इसकी साइड स्क्वायर। तो एक स्क्वायर जिसकी एरिया ए स्क्वायर होगी क्योंकि साइड ए है, और एक स्क्वायर जिसकी एरिया, जिसकी साइड है ए अंडर रूट टू, एरिया क्या हो जाएगा 2a²। आंसर आ जाएगा 1:2। यहाँ पर कहा गया है कि 240 अंकों की एक परीक्षा हुई है, किसी बच्चे ने 52 अंक हासिल किए हैं, तो पाई चार्ट में इसका बताइएगा एंगल कितना होगा। तो पाई चार्ट में एंगल बताने के लिए हमें करना क्या है, हमने एंगल अंक लाए हैं 52, कितने में से 240 में से, लेकिन पाई चार्ट में पूछा गया तो आप 360 का कर देंगे मल्टीप्लाई, एंगल निकल आएगा। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से ये कैंसिल कर दो 26 बार, 26 तिया 78, यानी वह पाई चार्ट में, ये पाई चार्ट जो बनता है इस पर जो एंगल जनरेट होगा अंकों का, हासिल किए गए अंकों का, वो 78 डिग्री का होगा। जैसे ये दिया है हमको 78 डिग्री। 0.111 इस प्रकार से लिखा हुआ, तो उसकी वैल्यू 1/9 है। अब इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू 4/9 हो जाएगी। उसमें क्या था, नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा 4 3 7 ऐसे मान लो, या 6 1 7 ऐसे मान लो, 3 2 5 ऐसे मान लो, 4 1 5 ऐसे मान लो, 8 7 15 ऐसे मान लो, 9 6 15 ऐसे मान लो, 6 5 11 ऐसे मान लो, 7 4 11 ऐसे मान लो। इसका ऑप्शन हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, एक्स की वैल्यू गिवन, वाई की वैल्यू गिवन, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x/, दैट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है इसको हम ये भी तो लिख सकते थे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2/3 में से हम क्या घटाएं कि 5/21 आ जाए, तो घटा लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। 2/3 माइनस P/Q इक्वल टू 5/21 आ गया। अब हमें 5/21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये तो माइनस लिया, तो इसको उधर भेजो, उसके इधर ले आओ। तो 2/3 माइनस 5/21 इज इक्वल टू P/, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो इसको हम उधर ले गए, उसको इधर ले आए। इनका एलसीएम हो जाएगा 21, 7 4 जा 7 2 जा 14, 3 की टेबल 21 में 7 टाइम्स, और 7 2 जा इसकी -5, यानी 9/21, दैट इज 3/7। 3/7 आंसर आना चाहिए, 3/7 A। 28, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। 1% के आधे को या दशमलव में लिखा जाए तो क्या होगा, 1% और उसका भी आधा। जैसे 1% का मतलब है 1/100, और इसका भी आधा फिर 2 से भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1/200 हो गया, तो 0.005 आंसर इसका आ जाएगा डी। तो इस सेट में भी हमने आपको 16 से लेकर के 30 क्वेश्चन भी करवाए, ये सेट कंप्लीट हो जाता। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।